हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल की एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। दूसरा राजा की पुस्तक से यहूदा का राजा आहाज के बारे में। हालेलुया। रमियाल के पुत्र पेकाह के 70वें वर्ष में यहूदा के राजा योताम का पुत्र अजयाह राज्य करने लगा। जब अजयाह राज्य करने लगा तब वह 20 वर्ष का था और 16 वर्ष तक राज्य यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने अपने मूल पुरुष दाऊद का सा काम नहीं किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक था, परंतु वह इज़राइल के राजाओं की सी चाल चला, वरन उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार उन्हें यहोवा ने इज़राइलियों के सामने से देश से निकाल दिया था। उसने अपने बेटे को भी आग में होम कर दिया। वह ऊंचे स्थानों पर और पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के नीचे बलि चढ़ाए और धूप जलाया करता था। तब आराम के राजा रासीन और मरलिया का पुत्र इज़राइल के राजा पेकाह ने लड़ने के लिए यरूशलेम पर चढ़ाई की और उन्हें आहार को घेर लिया, परंतु यहूदा करके उनमें कुछ बन न पड़ा। उस समय आराम के राजा रासीन ने एतेल को आराम के वंश में करके यहूदियों को वहां से निकाल दिया। तब आरामी लोग एलेत को गए और आज के दिन तक वहां रहते हैं। अतः आहाज ने दूत भेजकर यस्सूर के राजा लितली पिलशेसर के पास कहला भेजा, मुझे अपना दास वरन बेटा जानकर चढ़ाई कर और मुझे आराम के राजा और इज़राइल के राजा के हाथ से बचा जो मेरे विरुद्ध उठे हैं। आहाज ने यहोवा के भवन में और राजभवन के भंडारों में जितना सोना चांदी मिला उसे अश्शूर के राजा के पास भेंट करके भेज दिया। उसकी बात मानकर अश्शूर के राजा ने दमिश्क पर चढ़ाई की और उसे लेकर उसके लोगों को बंदी बनाकर कीर को ले गया और रासीन को मार डाला। तब राजा आहाज अश्शूर के राजा लिप्तिलेस से भेंट करने के लिए दमिश्क को गया और वहां की वेदी देखकर उसकी सब बनावट के अनुसार उसका नक्शा उजरिया याजक के पास नमूने के रूप में भेज दिया, ठीक उसी नमूने के अनुसार जिसे राजा अजयाह ने दमिश्क से भेजा था। उरिया याजक ने राजा आहाज को कहलाने लगा, ठीक इसी नमूने के अनुसार जिसे राजा अजयाह ने दमिश्क से भेजा था। उजिया याजक ने राजा आहाज के दमिश्क के अनुसार के पहले एक वेदी बना दी। जब राजा दमिश्क से आया तब उसने उस वेदी को देखा और उसके निकट जाकर उस पर बलि चढ़ाई। उसी वेदी पर उसने अपना होमबलि और अन्नबलि जलाया और अंग्र दिया और मेलबलियों का लहू छिड़क दिया। और पीतल की जो वेदी यहोवा के सामने रहती थी उसने भवन के सामने से अर्थात अपनी वेदी और यहोवा के भवन के बीच से हटाकर उस वेदी के उत्तर की ओर रख दिया। जब राजा आहाज ने उजरिया याजक को यह आज्ञा दी, भोर को होमबलि और सांझ को अन्नबलि, राजा के होमबलि और उसके अन्नबलि और सब साधारण लोगों के होमबलि और अंग्र बड़ी वेदी पर चढ़ाया कर और होमबलियों और मेलबलियों का सब लहू उस पर छिड़क और पीतल की वेदी को मैं यहोवा
से पूछने के लिए प्रयोग करूँगा। राजा अजयाह की इस आज्ञा के अनुसार उजरिया याजक ने किया। फिर राजा अजयाह ने कुर्मियों की पट्टियों को काट डाला और योद्रियों के पीत के लिए। फिर राजा आहाज ने कुमारियों की पट्टियों को काट डाला और होद्रियों को उन पर से उतार दिया और बड़े रोंद को उन पीतल के बेलों पर से जो उसके नीचे थे उतार कर पत्थरों के फर्श पर रख दिया। विश्राम के दिन के लिए जो छाया हुआ स्थान भवन में बना था और राजा के बाहरी प्रवेश द्वार को उसने सरसूर के राजा के कारण यहोवा के भवन से अलग कर दिया। आहाज के और काम जो उसने किए वे क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक नहीं लिखे हैं? अंत में आहाज अपने पुरखों के संग सो गया और उससे उसके पुरखों के बीच दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र अजिय्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष